सवाईमाधोपुर और टोंक जिले की सीमा के बीच बनास नदी पर ईसरदा डेम निर्माण को लेकर किसानों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। किसानों का आरोप है कि बांध की मुख्य धारा में मिट्टी का कच्चा निर्माण किया जा रहा है। इससे गांवों में बाढ़ के हालात बन जाएंगे। समय रहते अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। इस मामले को लेकर किसान महापंचायत के प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर चौधरी ने विस्तार से जानकारी दी। प्रसाद चौधरी, युवा प्रदेश अध्यक्ष किसान महापंचायत। ईसरदा बांध का निरीक्षण जब गर्मियों में किया गया था मार्च के महीने के अंदर, और 15 अप्रैल को एसीएस अभय कुमार जी के सामने हमने बात रखी थी कि ईसरदा बांध जो बनास नदी के मेन धार में निर्माण किया जा रहा है वो कच्चे मिट्टी से किया जा रहा है। आज कच्चे मिट्टी की स्थिति के कारण ये देखो कितना टूट गया है, और ये जो इन्होंने पक्की दीवार बनाई थी वो पक्की दीवार टूट गई है। ये आने वाले समय में अभी तो मात्र बिशलपुर के 6 गेट ही खुले हैं। अगर 18 गेट बिशलपुर के खुल जाते तो ये मिट्टी का आता पता भी नहीं रहता। तो हमें पहले ही आशंका थी कि ये मिट्टी के जो मिट्टी का निर्माण किया जा रहा है मेन धार में, उसको पक्का किया जाना चाहिए था। मगर यहाँ के टेक्निकल इंजीनियरों ने भी हमारी बात को नहीं सुना। अभी भी समय है कि नीचे के गांवों को अगर बचाना ही चाहते हो, कभी उसमें बाढ़ नहीं आवे, तो इसके निर्माण को पक्का किया जाना चाहिए। तो ये गैप लगा हुआ है, पक्का निर्माण जो बंधा हुआ है लास्ट स्टेज आ गया है, और जो कच्चा निर्माण है अभी ये सब कच्चा ही होगा। और ये मेन धार है इस बनास नदी की, मेन जो दिखाई दे रही है। गोपी जी, मैं आपको कहना चाहूंगा मेन धार की तरफ आप कैमरा कीजिए। ये जो दीवार टूटी हुई है ये पक्की दीवार है। ये यहाँ से मिट्टी कट के एयर लगी है। ये तो मात्र 6 गेट थे, और पूरा बांध उधर 28 गेट जो ईसरदा बांध के बने वो उसी साइड रह गए। तो हम चाहते हैं कि किसानों की पीड़ाओं को साथ साथ क्षेत्रीय गांवों की भी समस्या को रखते हुए बांध तो बना रहे हैं, केवल कागजों में टेक्निकल आदमी बने हुए हैं। जब ऐसी पीड़ा हमारी है, हम जो टेक्निकल पढ़ाई नहीं की वो ही समझते हैं कि पानी का खटाव कितना होता है, धार में कितना होता है। क्या इन इंजीनियरों के विवेक की बात नहीं है? क्या ये विवेक चलता ही नहीं है? विवेक शून्य और हमने कंपनियों से डेकोरम बनवा लिया। क्या कंपनियों से चूक नहीं हो सकती है क्या? इसी प्रकार बिशलपुर बांध में मिट्टी भरने को निकालने के लिए अलग से नहर का निर्माण किया गया था, उससे मिट्टी नहीं निर्माण करवा रहे हैं, वो निकलवा रहे हैं। और टेंडर, बड़ी बड़ी कंपनियों को टेंडर देकर वो बजरी का खनन करवाने की चेष्टा कर रहे हैं। और 2 टीएमसी मिट्टी आने की बात की जा रही है बिशलपुर में। उसी प्रकार कल ये कह देंगे केवल टेक्निकल इंजीनियरों का काम है कमाई कैसे हो, भ्रष्टाचार कैसे हो। हम तो सीधा सेट पहले भी हमने कहा है कि ये कभी न कभी हमारे नीचे के गांव सुरेली, ठीकरिया, कुंडे, सेहदरी, पावाडेरा, इन गांवों पे खतरा मंडराने की संभावना है। क्योंकि ये इनके टेक्निकल नहीं चलते, मिट्टी होती है। मिट्टी कोई ऐसी बात नहीं है, पक्का ही होता है। जब पक्का ही टूट जाता है तो मिट्टी की क्या स्थिति होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इसका निर्माण पुनः विचार करें, पुनः अपनी डीपीआर को देखें। डीपीआर को देखते हुए इसकी चेंजिंग करनी है तो करना चाहिए, ताकि गांवों की सुरक्षा का ध्यान में रखा जाए। ये कच्ची दीवार नहीं चलेगी, क्योंकि अभी तो मात्र 6 गेटों, इस बिशलपुर के 6 गेट खुले हैं। भविष्य में यदा कदा अगर 18 गेट खुल गए तो पक्का ईसरदा बांध टूटेगा, इसको कोई नहीं बचाएगा। ईसरदा बांध के लिए आप क्या कहना चाहते हो? हम कहना चाह रहे थे कि इसकी जो पक्की दीवारें जो आप देख रहे हो सब चटक गई, टूटने के गिरेगी। ये इसी दीवार के सहारे इसका निर्माण कच्चा किया जा रहा है। जो दीवार पहले से ही टूट चुकी है, ये इतना ब्लॉकेज है, कम से कम ये 300 फीट के आसपास है। ये तो पक्का होना ही चाहिए था, मगर इसको कच्चा करें जो तो मेन धार है। हम तो चाहते हैं कि बांध के दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो, दोबारा डीपीआर तैयार हो, जो इनके डॉक्यूमेंटली हैं उनको मॉनिटरिंग करे, और सरकार से अगर पैसों की जरूरत है तो सरकार से पैसा मांगे। क्यों लापरवाही कर रहे हैं? जीवन अमूल है, जीवन की कोई मूल्य नहीं है। उस जीवन को ये लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कच्चा बांध के थोड़े से पैसों के लिए। अगर थोड़े से पैसों की जरूरत है तो सरकार को एस्टिमेट बना के भेजे, सरकार पैसा देगी। क्योंकि जीवन कोई किसी भी काश्तकार के या किसी भी गांव के खिलाफ, उनके जीवन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम तो लोगों को पानी पिलाने की बात कर रहे हैं,
जब गांव के गांव बह जाएंगे टूट जाएगा तब। अभी तो 6 गेट खुले तब की ये स्थिति है। अगर 18 गेट बिशनपुर के यदा कदा खुल गए उस दिन तो इस बांध का पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी निर्माण हो वो पुख्ता हो, कच्चा नहीं हो। तो मेन बनास की मेन धार में भी कच्चा निर्माण करके ये बांध के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क चिन्ह उठवा रहे हैं। हम तो क्वेश्चन उठाना नहीं चाह रहे थे, मगर आज हम चलती बनास में देख सकते हैं ये पानी आ रहा है, उसकी स्पीड भी आप देख सकते हो, ये सारे देख सकते हो, ये नज़ारा है। हमने बना के नहीं कह रहे हैं, ये तो मात्र बिशनपुर बांध के 6 गेटों का नज़ारा है। अभी तक तो 12 गेट शेष हैं। जब 12-18 गेट कभी खुल गए उस समय तो इसरदा बांध का अता पता भी नहीं चलेगा कि इसरदा बांध भी था कि नहीं था। तो इतनी आबादी, इतने लोगों को विस्थापन करना, 39 गांव प्रभावित होना, ये सारा खेल, और नीचे क्या पता कितने गांव जल से प्रभावित होंगे। ये सब विशेष बात यह है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।